सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टीडीएस से है। आज हम लोग ये जानेंगे कि टीडीएस का ऑनलाइन आप किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग कर सकते हो। जो भी नए अपडेट्स आए हैं कि आपको CSI फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल से किस तरीके से डाउनलोड करना है, इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल को बनाने के बाद उसे किस तरीके से अपलोड करना है, ये सारा प्रोसीजर आज मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और प्लीज़ बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंसी के फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, इसमें हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा बेस्ट अकाउंटिंग कॉम्बो कोर्स को आप बाई कर सकते हैं। इसमें टैली, प्राइम, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स और इसमें जितने भी तरह के जो रिटर्न्स होते हैं, जीएसटी का रिटर्न, टीडीएस का रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR 1 और ITR 4, इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ये आपका रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास होगा। इसमें आपको PDF नोट्स के साथ साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये आपका लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा। दोस्तों, अगर आप इसे बाई करते हैं तो अभी इसमें अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। दोस्तों, ये ऑफर केवल और केवल 31 जनवरी 2023 तक के ही लिए है। ये आप एक कॉम्बो कोर्स केवल 2500 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जाकर के इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। टीडीएस का रिटर्न फाइल करने से पहले आप जिस क्वार्टर का रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, पहले आपको इस तरह का एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बना के रख लेना है। जैसे कि हमारा थर्ड क्वार्टर का ये रिटर्न फाइलिंग का डेटा है, मैंने यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट बना के रखा है कि कौन सा पार्टी है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका जो अमाउंट है जिसपे हमने टीडीएस काटा है वो कौन सा अमाउंट है, उसका डिडक्शन डेट कौन सा है, कितना हमने टीडीएस काटा है, और बाकी जो उसका चालान का जो रिपोर्ट होता है, हमने जो चालान जो डिपॉजिट किया है वो कौन से डेट में किया है, उसका BSR कोड और उसका चालान यानी कि सीरियल नंबर, राइट। तो इस तरह का आपको एक फॉर्मेट बना लेना है। हमारे केस में केवल एक ही चालान है, आपके केस में एक से ज़्यादा चालान हो सकते हैं। हमारे केस में ऐसा है कि हमें इसमें कुछ इंटरेस्ट भी पे करना है क्योंकि हमने ड्यू डेट के बाद टीडीएस को पे किया है। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन करके निकाल के रखा है कि हमारा टीडीएस का अमाउंट ये है और उसका जो इंटरेस्ट है वो 105 है और टोटल 7015 का हम लोगों ने टीडीएस का पेमेंट किया है और इसी के अगेंस्ट में हमें रिटर्न को बनाना है। तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग जानते हैं। टीडीएस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉफ्टवेयर होता है वो आप NSDL के वेबसाइट से RPU यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पर आपको ये वाले फाइल मिल जाएंगे। इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको सारे फॉर्म्स यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो 26Q के अगेंस्ट में है, तो आपको फाइनली क्या करना है, 26Q को यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेगुलर एंड करेक्शन है, हम करेक्शन के अगेंस्ट रिटर्न फाइल करने नहीं जा रहे हैं, हमारा रेगुलर है, हम लोग न्यू रिटर्न को बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पर रेगुलर पे चेक मार्क करना है और क्लिक टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ को यहाँ पर आपको पुटअप करना है। यहाँ पर जो भी मैंडेटरी फिलअप है वो तो आपको करना ही करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कि आपके कंपनी का टैन नंबर है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है। उसके बाद जो कंपनी का पैन नंबर है वो यहाँ पर आपको पुटअप करना है। आपको अपना फाइनेंशियल ईयर वो यहाँ पर से आपको फिल्टर से सेलेक्ट कर लेना है। असेसमेंट ईयर आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। टाइप ऑफ डिडक्टर किस नेचर की कंपनी है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पर जब आप रिवाइज रिटर्न करते हैं तो यहाँ पर ये सारे कॉलम का काम आता है, लेकिन जब आप न्यू रिटर्न बना रहे हैं तो इसमें से किसी भी कॉलम में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका जो सेकंड काम होगा ये आपका नंबर 2 वाला, जो कि आपसे क्या पूछ रहा, पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर यानी कि एम्प्लॉयर। ऊपर का जो डिटेल्स होता है ऑफ कोर्स वो कंपनी का पैन और टैन नंबर के बारे में पूछता, राइट। और नीचे क्या है, जो कि कंपनी है, अगर आपकी इंडिविजुअल हो या फिर आपका फर्म प्राइवेट लिमिटेड LLP किसी भी नेचर का हो, उस कंपनी का नेम और उसका पूरा
पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर पुटअप करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पर जो भी मैंडेटरी फिलअप है वो तो आपको यहाँ पर फिलअप करना ही है, राइट। आपको अपने फर्म का ईमेल एड्रेस आपको जरूर पुटअप करना है। जब आप अपने कंपनी का ये एड्रेस वगैरह जब फिलअप कर लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न। क्या आपकी कंपनी का एड्रेस चेंज हुआ है? अगर हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो आप उसे नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा जीएसटी का नंबर, जो कि ऑप्शनल है। आप दे भी देते हैं तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी देते हैं तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। उसके बाद लास्ट आपका पड़ाव आता है पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। जो इसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिसका कि आपका नाम जाएगा और प्लस उसका सिग्नेचर भी जाने वाला है, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर उसका नाम पुटअप करना है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन का यहाँ पर उसका पैन नंबर पुटअप कर देना है, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन और बाकी नीचे उसका पूरा डिटेल्स है एड्रेस का। तो जो यहाँ पर मैंडेटरी है वो तो ऑफ कोर्स आपको करना है, जैसे कि पिन कोड है, उसका स्टेट है, राइट, प्लस उसका जो ईमेल आईडी होगा, प्लस से उसका मोबाइल नंबर, ये आपको ज़रूर पुटअप करना है। और जो कि ऊपर आपसे पूछ रहा था, तो क्या इसका भी एड्रेस वगैरह चेंज अगर हुआ है, तो अगर हुआ है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे, अदर देन आप इसे नो रखेंगे, राइट। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले पड़ाव में। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, हैज़ रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड। जैसे कि अगर आपका लास्ट का रिटर्न जा चुका है, जैसे कि मैं क्वार्टर थर्ड के लिए मैं रिटर्न फाइल करने जा रहा हूं फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो मैं इसे क्या करूंगा, यस करूंगा, क्योंकि इससे मेरा पहले कभी रिटर्न गया है, यानी कि क्वार्टर 2, राइट। तो हम यहाँ पर इसे यस करेंगे और उसका जो टोकन नंबर है, यानी कि रिसिप्ट नंबर है, वो हमें यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका कोई पिछला रिटर्न नहीं गया है, आप पहली बार रिटर्न को फाइल करने जा रहे हो, तो ये आपका क्या रहेगा, नो रहेगा, और यहाँ पे आपको रिसिप्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम आपका यही करना है। और ऑफ कोर्स जब ये जब फिलअप करेंगे तो यहाँ पर से जो आपका क्वार्टर है वो आपका हाईलाइटेड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर से अपने क्वार्टर को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना है। अब उसके बाद जो दूसरा जो पड़ाव आएगा वो आपका आएगा चालान का। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा चालान, एंड उसके बाद आपको डिडक्टी का डिटेल्स है। तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, चालान में जाएंगे। देखिए चालान के डिटेल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आना है ऐड रो पे, आपको क्लिक करना है। आपका जितना भी चालान होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पर उतने चालान को ऐड करना है। जैसे कि हमारा एक था तो मैंने यहाँ पर 1 को पुटअप किया था और ओके किया था, तो यहाँ पर एक चालान हमारा इंसर्ट हो गया था। अगर आपका एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर जितने भी चालान के डिटेल्स आपको डालने हैं उतना आपको यहाँ पर रो इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा 1 था तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक को इंसर्ट किया है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको टीडीएस का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर पुटअप करना है, राइट। यहाँ पर उसका सरचार्ज जो कि हमारा कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस हमारा कुछ नहीं है, हाँ इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं क्योंकि हमने आफ्टर ड्यू डेट टीडीएस का पेमेंट किया है, तो हम पर जो भी इसकी लायबिलिटी बन रही है हमने यहाँ पर इंटरेस्ट का यहाँ पर फिगर पुटअप कर दिया। फी कुछ नहीं है और हमारा पेनल्टी कुछ नहीं है, तो टोटल जोड़ जो आता है वो 7015 का आता है, जो कि हमारा चालान का अमाउंट है, राइट। अब हम लोग आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट का भी बीएसआर कोड आपसे पूछ रहा है, जो कि लास्ट में हम लोगों ने पुटअप किया है। ये आपका ऑप्शनल है, ये देना आपका मैंडेटरी नहीं है। तो कहाँ पर से देना मैंडेटरी है, जो कि करंट का हम लोग जो चालान हम लोगों ने पे किया है उसका डिटेल्स हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, बीएसआर कोड, तो यहाँ पर बीएसआर कोड देना है। आपने जिस तारीख को टीडीएस का पेमेंट किया है वो आपको तारीख यहाँ पर देना है। जैसे कि मैंने 21 जनवरी को मैंने पेमेंट किया है, तो वो तारीख हमें यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जब आगे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए चालान का सीरियल नंबर, ये आपका लास्ट वाले का पूछ रहा है, हम लोग उसे छोड़ देंगे। जो कि करंट का है वो हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे। आपको पता है कि चालान का जो सीरियल नंबर होता है वो टोटल 5 डिजिट का होता है, राइट। अब यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर 0 पुटअप किया है, वो इसलिए कि चालान का जो रिसिप्ट कॉपी हमें मिला था उसमें सिर्फ क्या दिया हुआ था 2019,
देखिए, जब हम लोग अपने डिटेल्स को देखते हैं तो 2019, लेकिन हमें 5 डिजिट को पूरा करना है तो उससे पहले हमें वहां पे 0 को पुटअप करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप जब वैलिडेट करोगे तो फिर आपको वहां पर एरर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मोड ऑफ डिपॉजिट है वो आपको नो रखना है, और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट आपका बाय डिफॉल्ट आएगा। हमें यहाँ पर मैनुअल ये 105 देने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद जब आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अदर्स में भी कुछ आपको पुटअप नहीं करना है। हाँ, ये जो आपका जो हेड आएगा, आपको यहाँ पर क्या लेना है, 200 ही लेना है, TDS पेबल बाय टैक्स पेयर, राइट। तो यहाँ पर आप लोग 200 आप लोग ले लीजिएगा। जब आपका ये चालान का डिटेल से पूरी तरीके से हो जाएगा, तो जिस तरीके से मैंने एक चालान को ऐड करके डिटेल्स दिया है, ठीक उसी तरीके से आपके जितने भी नंबर ऑफ चालान्स हैं आप उसे ऐड करके इसी तरीके से डिटेल्स देना है। अब ये जो हमने पेमेंट किया है, अब इसमें कौन कौन डिडक्टी है, नंबर ऑफ डिडक्टी अब आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, एनेक्शर डिडक्टी डिटेल्स। अब हमें वहां जाना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कॉलम को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर आपको इंसर्ट रो पे आपको क्लिक कर देना, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा एक रो पहले से यहाँ पर इंसर्ट है। क्यों इंसर्ट है, क्योंकि मैंने क्या किया था, चालान यहाँ पर 1 है और इसके सामने हमने 1 को पुटअप किया और ओके किया। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, इसमें जितना नंबर ऑफ डिडक्टी का डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो करना है। अब हमारे चालान में क्या है ना कि केवल एक ही डिडक्टी है। अगर आप इस एक्सेल शीट पे गौर करेंगे तो हमारा जो 7015 का जो TDS का पेमेंट है उसमें केवल एक ही डिडक्टी है। लेकिन हो सकता है कि जब आप अपना जब रिटर्न फाइल करोगे तो एक चालान में कई सारे डिडक्टी हो सकते हैं। मींस आपने कई सारे का TDS काटा और सारे का जोड़ करके एक ही चालान बना करके आपने गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो नंबर ऑफ डिडक्टी आपके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमारे केस में केवल एक है, लेकिन अगर आपके सपोज मान के चलो कि अगर 5 डिडक्टी होते इसी चालान में, तो आप क्या करते, यहाँ पे आपको 5 को पुटअप करना था और ओके करना था, राइट। तो इससे क्या होता, वहां पर आपके 5 आपके रो इंसर्ट हो जाते। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा तो केवल एक था, तो हमने यहाँ पर एक ही रो को इंसर्ट किया है। अब देखिए ये सब आपका क्या है, आपका हाईलाइटेड नहीं होगा क्योंकि ये चालान का डिटेल्स है, ठीक है। अब हाईलाइटेड आपका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ सेक्शन, क्योंकि ये आपका नॉन सैलरी है तो सारा सेक्शन आपको यहीं पर दिखेगा। आप जैसे इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे सारा सेक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जो कि 26Q को अट्रैक्ट करता है। अब हमारा क्या है, कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 94C। आपका अलग अलग भी हो सकता है, तो आपको सेक्शन यहीं पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। यह आपको पहले से फिलअप किया हुआ आपको दिखेगा। अब आगे बढ़िए। अब हमारा जो फाइनली काम जो होगा, यहाँ पर पैन ऑफ द डिडक्टी, यानी कि डिडक्टी का जो पैन नंबर है वो आपको पुटअप कर देना है, डिडक्टी का नाम वो आपको पुटअप कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, किस तारीख को आपने उसे अपने बुक में क्रेडिट शो किया है, राइट, वो आपको डेट यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। उसके बाद उसका कितना अमाउंट था जो कि आपने क्रेडिट किया है, राइट। तो जो भी अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पर से पुटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका कॉलम भी दिख रहा, अमाउंट पेड यानी कि क्रेडिटेड, राइट। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो इसी वाले फिगर पे आपने कितना TDS को काटा है, क्योंकि 2% है तो यहाँ पर हम लोग के 6910 हमने उसका TDS को काटा है। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन से कुछ नहीं है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट 00 रहने वाला है। उसके बाद आपसे आगे क्या पूछेगा, डेट ऑफ डिडक्शन, किस तारीख को आपने TDS काटा है, राइट। तो हमने सेम डेट में ही उसका TDS काट लिया है। और यहाँ पर रिमार्क्स, जैसे कि लोअर डिडक्शन का एक रूल होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिडक्टी का टाइप आपको क्या लेना है, जैसे कि ये जो फेडेक्स है ये आपका कंपनी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, नंबर 1 ही लेंगे यहाँ पर फिल्टर पे। और रेट, ये आपको ध्यान रखना है किस रेट से आपने इसका TDS काटा है, तो वो परसेंटेज आपको मैनुअल यहाँ पर पुटअप करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 2% है तो हमने यहाँ पर 2 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जिस तरीके से हमारा एक चालान में केवल एक ही डिडक्टी था, आपके जितने नंबर ऑफ डिडक्टी होंगे
राइट। आपका सेक्शन वाइज भी हो सकते हैं चालान, तो आपको उसी के हिसाब से सारे डिडक्टिव का डिटेल्स आपको पुटअप करना पड़ेगा। जब ये आपका सारा काम हो जाए तो फाइनली अब आपको क्या करना है, इसे सेव कर लेना है। जिस फोल्डर में आपको सेव करना है आपको इसे कर लेना है, राइट। चलिए, अब सेव करने के बाद हम फाइल को क्रिएट करेंगे, लेकिन क्रिएट करने से पहले आपको CSI फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड को पुटअप करना है, लेकिन ध्यान रहे कौन सा यूजर आईडी एंड कौन सा पासवर्ड। इसमें दो तरीके से लॉगिन किया जाता है, एक पैन बेस और एक टैन बेस। तो आपको यहाँ पे टैन बेस का आपको लॉगिन करना है, क्योंकि वो TDS के लिए आपको काम आएगा। यहाँ पर पैन बेस से आपको लॉगिन का काम नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आपने अपना टैन बेस यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं बनाया है तो आपको उसे यहाँ पर रजिस्टर पे जा करके उसे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अपना टैन नंबर पुटअप करना है और बाकी उसका जो भी पासवर्ड आपने बनाया है वो आपको पुटअप करना पड़ेगा। देन कंटिन्यू। लॉगिन करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, ई फाइल में जाना है और यहाँ पर आपको दी जाएगा ई पे टैक्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना पेमेंट हिस्ट्री पे। जितने भी आपने TDS का पेमेंट किया है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जिस क्वार्टर का हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस क्वार्टर के लिए हमें CSI फाइल को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर पे आपको जाना है और ध्यान रहे कि आपको CSI फाइल को डाउनलोड करते समय असेसमेंट ईयर वगैरह कुछ नहीं देना। तो जैसे कि हमारा जनवरी का ही पेमेंट है तो मैं क्या करूंगा, केवल जनवरी का यहाँ पर वो फ्रॉम से टू वो डेट लूंगा और यहाँ पर उसे फिल्टर कर दूंगा। देखिए, जैसे हमने फिल्टर किया तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड चालान फाइल इनेबल हो जाता है। पहले आपका हाईलाइटेड नहीं था, राइट। अब यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है। अब क्या करना, बस इस पर क्लिक कीजिए और अपने चालान को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, आपका CSI फाइल भी यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग अगेन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फाइल को क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर क्रिएट फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे चालान इनपुट फाइल नेम, यानी कि जो अभी आपने CSI फाइल को डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पर से ब्राउज करके लिंक करना है। ये दूसरा वाला जो है आपको वो वाला फाइल जो कि आप इस पर बना रहे थे उस फाइल को यहाँ पर ब्राउज करके लिंक करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। चलिए, वैलिडेट पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये देखिए, फाइल वैलिडेट सक्सेसफुली, ये आपका फाइल पूरी तरीके से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, वैलिडेट भी हो चुका है। अब हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपका फाइनली आपका 27 AB फाइल आपका जनरेट हो चुका है। अब बात रही कि इसे अपलोड करना है। इसका दो तरीका है अपलोड करने का, या तो आप NSDL या कार्विक के ऑफिस में ये सारे फोल्डर को लेकर के जाएंगे तो सिंपल वे में आप वहां पर इसे अपलोड करवा सकते हैं, या नहीं तो आप खुद इसे इस फाइल को इनकम टैक्स के पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप TDS में हर तरह का काम को सीखना चाहते हैं, GST में मास्टर बनना चाहते हैं, फाइनलाइजेशन को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे उस कॉम्बो कोर्स को आप जरूर बाय करें। तो दोस्तों, देर ना करें, आज ही इस कोर्स को बाय करें।